धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके चरणों में आकर अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपके पास आकर घुटने टेकते हैं प्रभु, हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। अभी तक भला चंगा रखने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, अभी तक सुरक्षा देने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, न जाने कितनी विपत्तियां मंडरा रही होगी, न जाने कितने संकट मंडरा रहे होंगे, लेकिन प्यारे प्रभु परमेश्वर अभी तक उन विपत्तियों से, संकटों से सुरक्षा देकर संभाले रखा। हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप भला परमेश्वर हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप संग संग रहकर मदद करते हैं प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। हे करुणामय प्रभु परमेश्वर, ये आकाश, ये जमीन आपके हाथों की रचना है, हमारा जीवन आपके हाथों की रचना है। इसलिए हे प्रभु, हम आपके पास आते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, तारीफ करते हैं प्रभु जी, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, और आपको धन्य कहते हैं प्रभु। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा बहुतायत का आशीष मिले और इनके जीवन में चंगाई का आशीष आए प्रभु, छुटकारे का आशीष आए प्रभु जी, शांति का आशीष आए प्रभु जी, उद्धार का आशीष आए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन याकूब 5:14 में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आप बहुत दिनों से रोगी हैं, बीमार हैं, बहुत दिनों से दवाई खा रहे हैं, तो आप एक काम करें, परमेश्वर की कलीसियाओं में जाएं और प्राचीनों को बुलाकर प्रभु के नाम से प्रार्थना करवाएं, घर में सभा करवाएं और परमेश्वर के वचन को आप सुने, ग्रहण करें और विश्वास करें। आपके जीवन में, आपके घर परिवार में ये वचन काम करेगा और आप बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे, आप रोग से छुटकारा पा जाएंगे, आपके जीवन में शांति आएगी, आपके घर परिवार में उद्धार आएगा और आपको उन्नति करने का मौका मिलेगा। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इनके घर परिवार में जो भी रोगी हैं प्रभु, जो भी मरीज हैं प्रभु जी, जो भी दवाई खा रहे हैं प्रभु जी, जो भी घिसट घिसट कर चलते हैं प्रभु जी, जिनको शरीर में गिल्टी या गांठ है प्रभु जी, जिनको कान में बीमारी है प्रभु जी, आंखों में बीमारी है प्रभु जी, आपका इस वचन के द्वारा अनुग्रह आए, आशीष आए और इन्हें चंगाई मिले प्रभु, इन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अपने वचन को भेजकर इन सब को आप मदद करें प्रभु, अपने प्राचीनों को भेजकर इनके घरों में प्रभु शांति दे प्रभु, इनके बाल बच्चों में शांति दे प्रभु जी, इनके पति पत्नी के जीवन में छुटकारा दे प्रभु जी, इनके माता पिता के जीवन में आप छुटकारे का आशीष दे प्रभु, ये भाई बहन के जीवन में आपका चंगाई का आशीष आए प्रभु। हे पिता, हम आपकी ओर देखते हैं, हम आपकी ओर ताकते हैं, हम आपको पुकारते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हो इन पर, आपकी दया हो प्रभु और आपकी करुणा इन पर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका राज आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन निर्गमन 23:25 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हे प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन लोगों को आशीष मिले प्रभु जी, जिनके जीवन में बीमारी है प्रभु, दुख है, कष्ट है। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार से रोग दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन जिनके घर का सदस्य एड्स और कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं, हे प्रभु आपकी करुणा हो, आप
आपकी दया हो प्रभु, आपका उद्धार आए और प्यारे प्रभु परमेश्वर आपका स्पर्श मिले। हे प्रभु परमेश्वर, इन लोगों को, इन बीमारों को आप चंगा करने में मदद करें प्रभु। इनके जीवन से निराशा को दूर करने में आप मदद करें प्रभु। इनके जो शारीरिक कमजोरी है प्रभु, आप इन कमजोरियों से छुटकारा देने में दया करें प्रभु। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इन पर तरस खाएं, अनुग्रह करें प्रभु, और इन्हें इन बीमारियों से छुटकारा देने में आप दया करें प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इनका सहारा आप है प्रभु जी। ये आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, और आपसे ही आशा लगाते हैं प्रभु। आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु, और विश्वास के साथ आपके वचन को ग्रहण करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु। हे पिता, जैसा वचन में लिखा है, सुनने से विश्वास आता है और विश्वास के द्वारा रोगी चंगा हो जाता है। हे प्रभु, आज इनके जीवन में ये आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, और ये चंगे हो जाएं और इन्हें उठने बैठने चलने में सामर्थ मिले प्रभु, और ये खाट पर से उठकर खड़े हो जाएं और चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। ये बिस्तर पर से उठकर खड़े हो जाएं और यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। ये व्हील चेयर पर से उठकर खड़े हो जाएं और यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए प्रभु। जो भाई बहन जिनके घर का सदस्य टीबी और पीलिया की बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज के बीमारी से ग्रसित हैं, हे प्रभु, ये बीमारियां आज इनके जीवन से, इनके घर परिवार से, बाल बच्चों से, पति पत्नी के जीवन से, माता पिता के जीवन से बाहर निकल जाए और ये चंगे हो जाएं, ये आराम पाएं, ये शांति पाएं प्रभु। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन हमें सिखाता है कि आप अपने वचन को भेजकर चंगाई देते हैं, और जिस गड्ढे में पड़े रहते हैं उस गड्ढे में से आप निकालते हैं। हे प्रभु, आज आपका वचन इन लोगों को जो बीमार पड़े हैं प्रभु जी, जो दुख, निराशा, कर्जे के बोझ में दबे हैं प्रभु जी, और गड्ढे में पड़े हैं प्रभु, आज आपका वचन इन्हें बाहर निकालने में सहायता करे प्रभु। आपका वचन इन्हें शांति देने में मदद करे प्रभु। हे पिता, आपका वचन ही इनका सहारा है प्रभु जी। हे पिता, ये आपकी ओर देखते हैं प्रभु, हम भी आपकी ओर देखते हैं प्रभु। आपका भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया और उसका मुख कभी काला नहीं हुआ। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज ये आपकी ओर देखने के कारण लज्जित ना होने पाए, बल्कि यीशु मसीह के नाम में बीमारियों से छुटकारा पाने पाए और ये आराम को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, जो भाई बहन बीपी की बीमारी से ग्रसित हैं, जो भाई बहन हार्ट अटैक की बीमारी से ग्रसित हैं, जो भाई बहन माइग्रेन की बीमारी से ग्रसित हैं, हे प्रभु, ये बीमारियां इनके जीवन का आज हिस्सा ना रहे, बल्कि इनके जीवन से, घर परिवार से यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाए और ये चंगे हो जाएं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप इन पर दया करें, अनुग्रह करें और इन्हें आशीष दे प्रभु। आपका वचन हमें सिखाता है कि ये कोढ़ी जब आपके पास आकर घुटने टेक कर अपने आप को नम्र और दीन करके आपसे प्रार्थना करता है और कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने उस पर तरस खाया, हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और वह कोढ़ बीमारी से शुद्ध हो गया, वह चंगा हो गया प्रभु। हे पिता, आज इन लोगों के ऊपर दया करे प्रभु, जो अपने आप को नम्र और दीन करके आपके पास आकर घुटने टेक करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपसे आशा लगाए हुए हैं प्रभु, आपके वचन पर विश्वास करते हैं प्रभु, आपकी ओर देखते हैं प्रभु। आप इन पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, और अपने धर्म दाहिने हाथ से इन्हें संभाले और अपना स्पर्श देकर इन्हें चंगा करे प्रभु। जो भाई बहन बुखार की बीमारी से पीड़ित हैं, सिर दर्द की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनके बच्चे बुखार में ग्रसित हैं प्रभु, जिनके घर का सदस्य बुखार, खांसी, सर्दी से ग्रसित हैं प्रभु, आपका अनुग्रह आए, आपकी दया आए और आपका स्पर्श मिले प्रभु, और ये सारे के सारे खांसी, सर्दी और बुखार की बीमारी से चंगे हो जाएं। हे प्रभु परमेश्वर, बाइबल बताती है कि जब आप पतरस के घर जाते हैं तो वहां पर पतरस की सास बुखार के कारण
खाट पर पड़ी थी। लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि पतरस की सास बीमार है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप जाकर उसके हाथ को पकड़कर खड़ा करते हैं और उसका बुखार छूट जाता है, वह चंगी हो जाती है और आपको सेवा टहल करने लगती है। हे प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा और आपके वचन के द्वारा प्रभु, इनके घर का सदस्य बुखार की आत्मा से छुटकारा पा जाए, सर्दी और खांसी की आत्मा से छुटकारा पा जाए और इन्हें आराम का आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्यारे प्रभु परमेश्वर, जिन्हें चलने में, बोलने में, देखने में, सुनने में दिक्कत होती है, समस्या आती है, प्यारे प्रभु परमेश्वर इन पर तरस खाएं, अनुग्रह करे प्रभु और इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु, और सामर्थ्य देकर इन्हें चंगा करे यीशु मसीह के नाम में, इन्हें मदद करे प्रभु। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्यारे प्रभु परमेश्वर, जो भाई बहन लीवर की बीमारी में है, बवासीर की बीमारी है, चक्कर की बीमारी है प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये बीमारियां, ये कमजोरियां इनके जीवन का हिस्सा न रहे, बल्कि यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को सुनते ही आपके वचन के द्वारा और इनके विश्वास करने के द्वारा गायब हो जाए और ये शांति पाए और ये आराम पाए। हे प्रभु परमेश्वर, आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो प्रभु। जो भाई बहन की किडनी में बीमारी है, सांस फूलने की बीमारी है, फीट पड़ने की बीमारी है, प्यारे प्रभु जी, ये बीमारियां आज इनके जीवन से बाहर हो जाए और ये चंगे हो जाएं। प्यारे प्रभु जी, हम आपके वचन के द्वारा इनके जीवन से, घर परिवार से बीमारियों की आत्मा को बाहर निकल जाने के लिए आज्ञा देते हैं। सारी बीमारियां इनके जीवन को छोड़कर, इनके घर परिवार को छोड़कर यीशु मसीह के नाम से बाहर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपकी करुणा हो, आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो प्रभु, आपकी सुरक्षा हो प्रभु जी, और आपका ही बहुतायत का आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, जो भाई बहन को सर्वाइकल की बीमारी है, गर्दन में दर्द रहता है प्रभु जी, पेट में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है प्रभु जी, घुटने में दर्द रहता है प्रभु जी, ठेहुना में दर्द रहता है प्रभु जी, हे पिता, शरीर के जिन जिन हिस्सों में दर्द है प्रभु, ये दर्द की बीमारी गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में और ये चंगे हो जाए प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका स्वर्गदूत इन्हें चंगा करे, इन्हें छू ले और बहुतायत का आशीष लाए। हे प्रभु, हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। जिन बहनों के जीवन में रसोली की बीमारी है प्रभु जी, इन्फेक्शन की बीमारी है प्रभु जी, गैस की समस्या बनती है प्रभु जी, आज यीशु मसीह के नाम में ये बीमारी गायब हो जाए और ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, आज बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे बुजुर्ग अकेलापन की बीमारी में जीवन जी रहे हैं प्रभु जी, अकेलापन के भय में जीवन जी रहे हैं प्रभु जी। हे पिता, आप इन्हें मदद करें, आप इन्हें सहायता करें प्रभु जी, सहारा दे प्रभु जी, और इनके जीवन की जरूरत को देकर आप इन्हें भला चंगा रखे प्रभु। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप इन लोगों को शुद्धि ले प्रभु जी, जो अकेलापन का जीवन जी रहे हैं प्रभु जी, जो अकेलापन के डर का जीवन जी रहे हैं प्रभु, आप इन्हें सहारा देने में दया करें प्रभु, आप इन्हें मदद करने में आशीष दे प्रभु। हम आपको पुकारते हैं और आपसे ही मदद मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन यशायाह 10:27 में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपके वचन के अभिषेक के कारण इनके जीवन पर, घर परिवार पर जो भी जादू टोना का जुआ है, दुष्ट आत्मा का जुआ है, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, जिन भाइयों बहनों के जीवन में कर्जे का बोझ है प्रभु जी, बिजनेस न चलने की चिंता है प्रभु जी, आपका अनुग्रह आए, आपकी दया आए प्रभु जी, और वचन के अभिषेक के कारण इनके बिजनेस में उन्नति हो प्रभु जी, इनका बिजनेस
काम करने पाए। हाँ प्रभु जी, इनका बिजनेस चलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इनके जीवन पर जो भी लोन का बोझ है प्रभु जी, कर्जे का बोझ है प्रभु जी, आप उपाय करें प्रभु जी, इन्हें मदद करें प्रभु जी, इन्हें सहायता करें प्रभु जी, इनके जीवन से कर्जा चुकने पाए यीशु मसीह के नाम में, और आपका आशीष आए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका वचन यशायाह 40:31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, जो आपकी बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे उकाबों के समान उड़ने पाते हैं और चलने पाते हैं और थकित नहीं होते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज इन लोगों के जीवन में ये आशीष आए प्रभु जी, और आपके बाट जोहने के कारण इन भाइयों बहनों के जीवन में आपका नया बल आए प्रभु, आपका आशीष आए प्रभु जी, और ये भी उकाबों के समान उड़ने पाए प्रभु जी, दौड़ने पाए प्रभु जी, और बहुतायत सा उन्नति करने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, जो भाई बहन बिजनेस में उन्नति चाहते हैं, PR का आशीष चाहते हैं, वीजा ब्लेसिंग चाहते हैं, आज इस वचन के द्वारा इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्यारे पवित्र आत्मा जी, इनके लिए आप आशीष के दरवाजों को खोलने में मदद करें और अनुग्रह करें। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी, आपका राज आए प्रभु जी। बहुत सारे भाई और बहन अपनी शादी के लिए चिंतित हैं प्रभु, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए चिंतित हैं प्रभु, आपका अनुग्रह आए प्रभु, आपकी दया आए प्रभु जी, और इनके जीवन में जो भी शादी की चिंता है प्रभु, वह यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए। जैसे आपने आदम का अकेला रहना उचित नहीं समझा, उसके लिए एक सहायक दिया, उसी प्रकार से इन भाइयों बहनों के जीवन में एक सहायक दे प्रभु जी, जो इनके लिए उचित हो प्रभु जी, और ये दोनों आपकी महिमा करने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, एक अच्छा रिश्ता देकर, एक अच्छा पार्टनर देकर इनके जीवन से शादी की चिंता जो है प्रभु दूर करने में मदद करे और सहायता दे प्रभु, अनुग्रह करे प्रभु। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए प्रभु जी। जिन्हें बुद्धि की कमी है प्रभु जी, जिन्हें नौकरी चाहिए प्रभु जी, जिन्हें सफलता चाहिए प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा इन्हें मिलने पाए प्रभु। आपका वचन भजन संहिता 32:8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हे प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन बिजनेस में सफलता चाहते हैं, बिजनेस में उन्नति चाहते हैं। हे प्रभु, इन्हें आप अगुवाई करें, इन्हें आप बुद्धि दे प्रभु जी, इन्हें आप बिजनेस में उन्नति दे प्रभु जी। इनका काम जो बंद है प्रभु जी, इनका बिजनेस जो बंद है प्रभु जी, आप इनके बिजनेस को चलाने में अनुग्रह को दे प्रभु, अपने आशीषों को उड़ेल दे प्रभु, और इनकी चिंता को दूर करे। हे प्रभु परमेश्वर, आप बरकत को दे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, आपका राज आए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका भजन संहिता 92:12 में लिखा है, धर्मी जन खजूर के समान फूले और फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे युवा युवती बेरोजगार हैं प्रभु जी, नौकरी की तलाश में है प्रभु जी, जॉब की खोज में है प्रभु जी। आप इन्हें मदद करें प्रभु, आप इन्हें सहायता करें प्रभु जी, नौकरी देने में मदद करें प्रभु जी, जॉब देने में मदद करें प्रभु जी, इन्हें सफलता देने में आशीष दे प्रभु जी। बहुत सारे भाई बहन कंपटीशन की तैयारी करें प्रभु जी, बहुत सारे भाई बहन परीक्षा दिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग से इनके लिए आशीष के दरवाजों को खोल दे प्रभु जी, सफलता के दरवाजों को खोल दे प्रभु
प्रभु, नौकरी के दरवाजों को खोल दे प्रभु और इन पर अनुग्रह करे। हे पिता परमेश्वर, इन पर जो बेरोजगार का दाग लगा हुआ है प्रभु, ये दाग मिटने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये जो प्रभु जी नौकरी का फॉर्म भरते भरते परेशान हो गए प्रभु जी, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली है, हे प्रभु परमेश्वर, अब इनके जीवन से परेशानियां गायब होने पाए और इन्हें नौकरी लगने पाए, इनके बाल बच्चों में नौकरी आए प्रभु जी, आशीष आए प्रभु जी, और ये आपकी महिमा करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत सारे बहन प्रभु जी बच्चा के लिए आशीष मांग रहे हैं, गर्भ के लिए आशीष मांग रहे हैं प्रभु जी, बेटा के लिए आशीष मांग रहे हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह आपके वचन के द्वारा इन पर मिले प्रभु, इन पति पत्नी के जीवन में मिले प्रभु, जो बिना संतान का जीवन जी रहे हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनके पास संतान नहीं है प्रभु जी, बहुत दिनों से बच्चा नहीं जनी है प्रभु जी, हे पिता, न जाने कितने नामधराई इन पर होगा प्रभु, न जाने कितने दुख का बोझ होगा प्रभु जी, आरोप का बोझ होगा प्रभु जी। हे पिता, आप दया करे, अनुग्रह करे और इन्हें संतान जनने का आशीष दे प्रभु जी, इन्हें गर्भ का आशीष दे प्रभु जी, इन्हें बेटा जनने का आशीष दे प्रभु। आपका भजन संहिता 127 के 3 में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आप इन वचनों पर विश्वास करें। परमेश्वर आपको बेटा का आशीष देंगे, आपको गर्भ का आशीष देंगे, संतान का आशीष देंगे, बांझपन के शराब को हटाएंगे और आपके मस्ती को ऊंचा करेंगे। केवल आप परमेश्वर का शरण लीजिए, आप परमेश्वर को पुकारिए और परमेश्वर के पास आइए और भरोसा रखिए और विश्वास के साथ प्रार्थना जरूर कीजिए, वचन को आदर दीजिए। आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में बहुतायत का आशीष आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। हे प्रभु, बहुत सारे भाई बहन के पास घर का आशीष नहीं है, खेत का आशीष नहीं है प्रभु, गाड़ी का आशीष नहीं है प्रभु जी, न जाने ये कितने दिनों से अपना घर बनाना चाहते हैं, अपने घर में प्रवेश करना चाहते हैं, अपना खेत लेना चाहते हैं प्रभु, गाड़ी लेना चाहते हैं प्रभु, लेकिन ये ले नहीं पा रहे हैं प्रभु। हे पिता, आप इनके लिए उपाय करें और अपने वचन के द्वारा इन्हें अपना घर बनाने का आशीष दे, इन्हें अपना खेत लेने का आशीष दे प्रभु जी, इन्हें गाड़ी लेने का आशीष दे प्रभु। आपका भजन संहिता 127 के 1 में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा इन लोगों को आशीष दे प्रभु जी, जो घर का आशीष लेने के लिए आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु। हे पिता, आप दया करें, अनुग्रह करें और बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। हे प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, इनके जीवन में आर्थिक प्रॉब्लम आ गया प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन की आर्थिक जरूरत को पूरा करने में मदद करे प्रभु। आपका वचन फिलिपियो 4:19 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज इनके जीवन में जो भी आर्थिक कमी घटी है प्रभु, पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, इनके जीवन से, इनके घर परिवार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने पाए और ये बरकत पाए प्रभु जी, और ये आपके नाम की महिमा करने पाए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे ही दया के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपके वचन के द्वारा इन्हें बहुतायत का आशीष मांगते हैं प्रभु। आज इनकी इच्छा पूरी होने पाए, आज इनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप दया करें प्रभु, अनुग्रह करें प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।